जी कहते हैं, ब्राह्मणों में धन्य हूँ क्योंकि आपका संग प्राप्त हुआ। संतों का संग मिल जाए तो अपने आप सत्कर्म होने लगते हैं। यही संतों के संग की महिमा है। कोई श्रोता न हो तो वक्ता किसको सुनाए। सूर्य जी अपार ज्ञान के भंडार हैं, लेकिन ये ऋषि सब कहते हैं कि हमको तो ज्ञान है ही है, हमको क्या सुनना। तो आज ये जो आनंद हम लोग ले रहे हैं कहाँ से मिलता है। सूर्य जी कहते हैं आप सब ब्राह्मण धन्य हैं क्योंकि आपका संग हमको मिला। मैं अपना सौभाग्य समझ करके पाप नाशिनी वन पावनी दिव्य कथा सुना रहा हूँ। अवंतिका नाम की एक प्रसिद्ध नगरी है जो देहधारियों को मोक्ष देने वाली है। 7 पुरी प्रसिद्ध हैं जिनमें रहने से मोक्ष प्राप्त होता है। अब सारे लोग मोक्ष के लिए उन पुरियों में ही रहने लगे तो बड़ी समस्या होगी। वेद व्यास ने कहा पुरियों का जो नाम ले लेते हैं वो भी मुक्त हो जाते हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तहिता मोक्षदायिका। जिनको श्लोक नहीं याद है, घर में माताएं गाँव में पटका उठ के ऐसे नाम ले लेती हैं, उनको सब याद रहता है। प्रात लीजिए पंचनाम, हरि बलि कर्ण, युधिष्ठिर, परशुराम, ऐसे तमाम उनको याद रहता है। तो ऐसी अवंतिकापुरी में जो समस्त जीवों को मोक्ष देने वाली हैं, शिव को परम प्रिय हैं, क्षिप्रा के तट पर अवस्थित हैं, उसमें एक बड़े श्रद्धालु शिव जी के भक्त ब्राह्मण रहते थे। निरंतर शुभ कर्म करते हैं, वेदों के स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं, वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, घर में अग्नि की स्थापना करके नित्य प्रति अग्निहोत्र करते हैं। जो सुबह शाम रोज हवन करे वो अग्निहोत्री कहा जाता है। शिव की आराधना करते रहते हैं, प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करते हैं। ब्राह्मण देवता विधि पूर्वक ज्ञानार्जन करते हैं और जो भी संपूर्ण फल होता है पुण्य का वह अपने इष्ट के चरणों में समर्पित करते हैं। उनके 4 पुत्र हैं जो अपने पिता के भांति सब के सब सत्कर्म करने वाले हैं। 4 पुत्रों का नाम है देवप्रिय, प्रिय मेधा, सुकृत और सुब्रत। बड़े प्रेम से ब्राह्मण देवता रहते हैं। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर एक असुर आया है। ब्रह्मा जी से उसको वरदान मिला है और वरदान पाकर के वेद, धर्म और धर्मात्माओं पर आक्रमण करने लगा। एक दिन उसने बड़ी भारी राक्षसों की सेना लिया और अवंतिकापुरी में आ गया है। प्रलयाग्नि की भांति उसने चारों तरफ से पूरे अवंतिकापुरी को घेर लिया। सबके सब भयभीत हो गए हैं, लेकिन उन ब्राह्मण देवता ने कहा कि आप लोग डरे नहीं, भगवान शिव हमारी रक्षा करेंगे। सबको आश्वासन दिया और शिव जी का पूजन करके और शिव जी का ध्यान करने लगे। सेना सहित वह दुष्ट राक्षस वहाँ आया और कहा इस ब्राह्मण को मार डालो, इसको बांध लो। वेदप्रिय के पुत्र ब्राह्मणों ने उस समय उस दैत्य की कही हुई बात नहीं सुनी, क्योंकि वो सब के सब भगवान शिव के ध्यान में लीन थे। उन राक्षसों ने मारना चाहा तो मार नहीं सके। शिवलिंग में बहुत जोर की एक ध्वनि हुई, विस्फोट हुआ और वहाँ एक विशाल गड्ढा प्रकट हो गया और वहीं पर भगवान महाकालेश्वर प्रकट हो गए। महाकालेश्वर भगवान की हुंकार करते हुए शिव जी ने कहा, दुष्ट, मैं तुम जैसे दुष्टों का नाश करने के लिए ही महाकालेश्वर के रूप में प्रकट हुआ हूँ। महाकाल के रूप में तुझ ब्राह्मण से दूर भग जाओ। और हुंकार मात्र से उन राक्षसों को भस्म कर दिया। भगवान शिव ने उस दूषण का वध कर दिया। भगवान शिव के प्रकट होते ही संपूर्ण अंधकार नष्ट हो गया।
देवताओं की दुनुभिया बजने लगी, आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा होने लगी। उस समय भगवान शिव ने कहा है कि तुम लोग वर मांगो। ब्राह्मण हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि हे महाकाल, हे महादेव, दुष्टों का दमन करने वाले, संतों की रक्षा करने वाले शंभो, इस संसार सागर से आप हम सबको मोक्ष प्रदान करें और आप सामान्य मनुष्यों की रक्षा के लिए सदैव यही निवास करें। प्रभु आप सदा ही मनुष्यों का उद्धार करें। ऐसा कह करके हाथ जोड़ा, भगवान शिव ने एवमस्तु कहा और उसी सुंदर गड्ढे में शिव जी स्थित हो गए। कहते हैं यहाँ भगवान शिव स्थित हैं, वहाँ से एक एक कोस भूमि चारों ओर की लिंग रूपी भगवान शिव की स्थली बन गई। चारों तरफ उतना क्षेत्र महाकाल का ही क्षेत्र माना जाता है। कहते हैं महाकालेश्वर का जो दर्शन करता है उसको स्वप्न में भी दुख नहीं होता। जिस जिस कामना को लेकर के शिवलिंग की उपासना करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण। वहाँ पर कोटि तीर्थ है। सन की भयंकर पीड़ा हो, 7.5 ढैया कोटि तीर्थ का जल ले करके महाकाल को चढ़ा दे तो शनि उसको पीड़ित नहीं करता। तो महाकालेश्वर भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की अपार महिमा है। ब्राह्मणों, उज्जैनी नगरी में चंद्रसेन नाम के महान राजा थे जो संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, परम शिव भक्त और जितेंद्रिय थे। भगवान शिव के पार्षद सर्वलोक वंदित एक मणिभद्र नाम के राजा थे। वो चंद्रसेन के सखा हो गए, मित्र हो गए। एक समय मणिभद्र जी ने एक चिंता मणि नाम की मणि प्रदान किया चंद्रसेन जी को, जो कौस्तुभ आदि मणियों के समान सुंदर थी। वो मणि ऐसी थी कि देखने, सुनने से और ध्यान करने से मनुष्यों को मंगल प्रदान करती थी। भगवान शिव के आश्रित रहने वाले राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को धारण करके जब सिंहासन पर बैठते थे तो लगता था कि देवताओं के बीच में इंद्र बैठे हुए हैं। चंद्रसेन के कंठ में वह मणि परम शोभा देती थी। आसपास के राजाओं के कान में एक कीर्ति पहुंची। मणि की महिमा सुना तो सबने मिल करके एक साथ चंद्रसेन के ऊपर आक्रमण कर दिया कि हम सब मिल करके इससे मणि छीन लेंगे। चारों द्वारों को घेर लिया। राजा चंद्रसेन भगवान महाकालेश्वर की शरण में गए और भगवान महाकाल की आराधना करने लगे। उसी समय उन्हीं की नगरी में एक ग्वालिन रहती थी। उसका एकमात्र बेटा था, उसका नाम था श्रीकर। मैया तो विधवा थी, बहुत दिनों से रहती थी। रोज अपने बालक को लेकर के महाकाल के मंदिर में जाती थी। महाकाल भगवान का दर्शन किया। आश्चर्यपूर्वक चंद्रसेन के द्वारा पूजित उस लिंग को प्रणाम किया। महाकाल भगवान को अपने निवास स्थान पर लौट रही है। उस बालक ने जैसी पूजा चंद्रसेन राजा ने किया है ऐसी पूजा हम भी करेंगे, ऐसा मन में विचार किया और सुंदर पत्थर ले आया कि यही हमारे महाकाल हैं। और थोड़ी दूर शिविर पर एकांत में उन्हीं को शिव मान के कृत्रिम गंध अलंकार ऐसे ही जो उससे था उपलब्ध किया और पूजन किया है। नैवेद्य अर्पित किया, सुंदर सुंदर पत्ते फूल चढ़ाए, भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। पूजन में इतना लीन हो गया कि मैया बुलाती रही लेकिन भोजन के लिए नहीं गया। उसका मन शिव में लग गया था, उसकी भोजन की इच्छा ही नहीं थी। माँ उसके पास गई तो भी वह आंख बंद करके बैठा हुआ था। हाथ पकड़कर खींचने लगी फिर भी नहीं उठा। तब क्रोध में आकर के माँ ने उस शेखर की पिटाई किया। खींचने लगी फिर भी जब नहीं आया
तो शिवलिंग को उठा के उसने दूर फेंक दिया, सारी सामग्री अलग कर दी। अब तो हाय हाय करके वह श्रीकर रोने लगा। माँ ने बेटे को डांट फटकार करके और पुनः घर चली गई, लेकिन भगवान शिव की पूजा को नष्ट देख करके वह बालक जोर जोर से रोने लगा, देव देव महादेव। और ऐसे पुकारते पुकारते वह बालक श्रीकर मूर्छित हो गया। शरीर बेहोश पड़ा है, लेकिन अंदर चेतना में शिव जी प्रकट हैं। नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। जब उसको होश नहीं आया, बहुत देर बाद जब आँख खुली तो उसने देखा कि जहाँ पर वो बेहोश हुआ था वहाँ भगवान महाकाल जी का दिव्य मंदिर बन गया है। विशाल मंदिर है महाकाल जी का, मणियों से चमकते हुए खंभे, वहाँ की भूमि जो फर्श है स्फटिक मणि से बना दी गई है, दिव्य कलश है और उस शिवालय की शोभा अद्भुत है। अद्भुत कपाट खिड़की सब स्वर्णमय दिखाई पड़ते हैं। नीलमणि और हीरे के बने हुए चबूतरे शोभा दे रहे हैं और उस शिवालय के मध्य में दयानिधान भगवान शिव शोभित हो रहे हैं। और उस बालक ने देखा कि उस शिवलिंग के ऊपर वही सामग्री चढ़ी हुई है जो उसने उस शिवलिंग पर चढ़ाई थी। बालक खड़ा हो गया, आनंद के समुद्र में डूबता हुआ भगवान शिव की स्तुति करने लगा। सूर्यास्त जब हो गया तो वह बालक शिवालय से बाहर निकला। बाहर आकर के उसने अपना शिविर देखा तो शिविर तो वहाँ था नहीं, जैसे सुदामा की कुटिया सुदामापुरी बन गई थी, ऐसे उसका शिविर सुंदर इंद्र भवन के भांति शोभित हो रहा था। सब कुछ सुवर्णमय था और जब भवन के भीतर गया तो सर्वत्र मणियां रत्न सुवर्ण ही जड़े थे। बालक ने देखा कि उसकी माँ का स्वरूप दिव्य हो गया है और वह सुंदर स्वर्ण के पलंग पर सो रही है। रत्नमय अलंकारों से उसके सभी अंग प्रकाशित हो रहे हैं, जैसे कोई स्वर्ग से देवांगना आई हो। उसने अपनी माँ को बड़े वेग से उठाया। ग्वालिन ने देखा कि सब कुछ अपूर्व हो गया है, अपने बेटे को छाती से लगाया है। पुत्र ने बताया कि भगवान महादेव की कृपा से आश्चर्य हुआ है। राजा को सूचना दिया उस ग्वालिन ने कि शिव जी की कृपा से इस प्रकार से हमारा वैभव हुआ है। मंत्री पुरोहितों के सहित राजा चंद्रसेन परमानंद में डूब गए कि हमारे नगर का एक बालक इतना बड़ा शिव भक्त है, जिसकी साधना से साक्षात शिव जी प्रकट हो गए। शिव के नाम का कीर्तन करते हुए वहां पर आए हैं और उस ग्वालिन के बेटे श्रीकर को राजा चंद्रसेन ने हृदय से लगा लिया। ब्राह्मणों ऋषियों उस समय वहां महान उत्सव होने लगा। राजा प्रजा सब महेश्वर के नाम का कीर्तन करने लगे और इसकी चर्चा सारी रात में नगर के चारों ओर जो राजा आक्रमण करने आए थे उनके कानों तक पहुंच गई। प्रातः काल हुआ है, गुप्तचरों ने बताया कि यहाँ महाकाल के अलावा भी एक महाकाल प्रकट हो गए। सब के सब राजा विचार करने लगे कि महाराज चंद्रसेन शिव जी के अद्भुत भक्त हैं, इन पर विजय पाना संभव नहीं है और अगर हम लोग इनके ऊपर आक्रमण करेंगे तो हमारा अनिष्ट हो जाएगा। यहाँ तो भगवान शिव ही इस नगरी का पालन करते हैं, उज्जैनी नगरी का। जिस पुरी के बालक भी ऐसे शिव भक्त हैं, फिर राजा चंद्रसेन को क्या करना है। इनके साथ विरोध करने से निश्चय ही हम सब शिव जी के क्रोध के भाजन बनेंगे और नष्ट हो जाएंगे। ऐसे प्रतापी राजा और भक्त राजा के साथ तो हम सबको मित्रता करनी चाहिए। ऐसा विचार करके सब राजाओं ने शुद्ध हृदय से हथियार डाल करके राजा के साथ मित्रता की है। राजा की अनुमति लेकर सब राजाओं ने महाकाल की नगरी में महाकाल का पूजन किया है। उस ग्वालिन के अभ्युदय की प्रशंसा की है और भगवान की कृपा से सब अपने अपने राज्य को चले गए।
गोप बालक के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। ऐसा समझकर उन समस्त राजाओं ने अपनी बुद्धि को महाकालेश्वर के चरणों में लगा दिया। शिव जी की कृपा प्राप्त हो चुकी है, जिसको ऐसे श्रीकर को राजाओं ने बड़ी बड़ी वस्तुएं भेंट की हैं, क्योंकि भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं ये सारी प्रकृति उसके पीछे हो जाती है। जा पर कृपा राम कर हुई, ता पर कृपा करे सब। सब ने सम्मान दिया उस बालक को, और चंद्रसेन ने अपने बालक को राजा न बना करके उस श्रीकर को ही उज्जैनी का राजा बना दिया। कहते हैं जिस समय उस श्रीकर को राजा बनाया है, उसके राजा बनते ही वहां पर हनुमान जी प्रकट हो गए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। सब के सब उठ करके खड़े हो गए। भक्ति भाव से दिव्य सिंहासन पर वानर राज हनुमान जी को बिठाया, उनकी पूजा किया है। हनुमान जी ने कहा, राजाओं तुम सब हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनो, इसी में तुम लोगों का भला होगा। भगवान शिव के सिवा देहधारियों के लिए कोई गति नहीं है। बड़े सौभाग्य की बात है। गोप बालक ने शिव की पूजा का दर्शन करके उससे प्रेरणा ली और बिना मंत्र के ही शिव जी का पूजन किया था। श्रीकर को कोई मंत्र नहीं आता था, ग्वालिन का बेटा था, और बिना मंत्र के ही पूजा करके उसने शिव जी को प्रकट कर लिया है। ये गोपवंश की कीर्ति बढ़ाएगा, भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त होगा, और इसके वंश परंपरा में 8वीं पीढ़ी में नंद नाम के गोप होंगे, और उस नंद नाम के गोप के यहाँ भगवान नारायण स्वयं प्रकट होंगे। लोग कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार से श्रीकर की यश कीर्ति हुई भगवान शिव की पूजा से। आज चंद्रसेन को बड़ा आश्चर्य हुआ है जब हनुमान जी ने ऐसा वचन दिया। बुद्धिमान गोप बालक श्रीकर को भी हनुमान जी ने दिव्य उपदेश दिया है। इसका बड़े प्रसन्न हो हनुमान जी वहां से विदा होकर के अंतर्ध्यान हो गए हैं। बोलो महाकालेश्वर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, श्रीकर गोप की। ये महाकालेश्वर की दिव्य कथा जो नंद बाबा के 8वीं पीढ़ी के पहले श्रीकर जी हुए, जो महाकालेश्वर जी के परम